मैं तो ओबीसी से ही पूछ रहा हूँ कि भाई तूने कितने बच्चे पैदा कर लिए अपने घर में। तू तो 2 बच्चा पैदा करके मजे ले रहा है और अपनी कम्युनिटी को कह रहा है 12 बच्चे पैदा करके एक से भीख मंगाओ, एक से पंचर जुड़वाओ, एक से सब्जी बिकवाओ, एक से जेब कटवाओ। इनके यहाँ जेब काटना रोजगार बन गया है, इनके यहाँ गला काटना रोजगार बन गया। टारगेट तो आप हिंदुस्तान को ले रहे हो मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए। पीएफआई क्या कर रही थी बिहार में? भाई उनका तो प्लान चल रहा है 2047 तक हमें इतनी जनसंख्या अपनी कर लेना कि हम भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाएं। उनका तो उद्देश्य सीधा है, हम ही आप नहीं समझ पा रहे हैं। नियम तो हिंदुओं पे लागू होता है, भगवान की देन अगर बच्चे होते तो हिंदू के घर में भी 10-10 पैदा हो रहे होते। क्यों हिंदू ने परिवार नियोजन को लागू किया अपने लिए? वो जानते थे अगर हम 2 बच्चे पैदा करेंगे तो अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, उनको एक अच्छा कल्चर दे पाएंगे, उनको व्यवस्थित तरीके से ज़िंदगी दे पाएंगे। लेकिन आज मुस्लिम कम्युनिटी में क्यों इतना क्राइम बढ़ रहा है? क्योंकि वो व्यवस्थित ज़िंदगी दे ही नहीं पा रहे हैं। बच्चों के पास विकल्प ही नहीं है, क्या करें? पढ़ना है नहीं है, मदरसों में वो शिक्षा मिल नहीं रही है कि देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ कर गुजरना है। मदरसों में वो कट्टरता की शिक्षा दे देते हैं और रोड पे उतार देते हैं, भाई तुमको पंचर की दुकान करना है पंचर की दुकान करो, तुमको सब्जी बेचना है सब्जी बेचो, तुम्हें जो करना है करो, जेब काटना है जेब काटो, गला काटना है गला काटो। ओवैसी कह रहे हैं कि अगर 2 बच्चों का कानून आता है तो वो इसका विरोध करेंगे, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि ओबीसी जैसे नेता इस देश के लिए कलंक है और इस कलंक को जल्द से देश से मिटा देना चाहिए। नहीं तो ये पूरा देश को गंदा करेगा, खुद की कम्युनिटी को तो गंदा कर ही रहा है, भारत को भी गंदा कर रहा है अपने भाषणों से, अपने इस तरीके से वार्तालाप से। मैं तो ओबीसी से ही पूछ रहा हूँ कि भाई तूने कितने बच्चे पैदा कर लिए अपने घर में? तू तो 2 बच्चा पैदा करके मजे ले रहा है और अपनी कम्युनिटी को कह रहा है 12 बच्चे पैदा करके एक से भीख मंगाओ, एक से पंचर जुड़वाओ, एक से सब्जी बिकवाओ, एक से जेब कटवाओ। ये तो अपनी कम्युनिटी को क्रिमिनल बना रहा है, 12 10 बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहा है तो, और खुद अपनी राजशाही जैसी ज़िंदगी जी रहा है। भाई अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा देना मुस्लिम कम्युनिटी में और बच्चा पैदा करने के लिए फंड दे। फिर सरकार क्यों खर्चा उठाओ, तुम्हारी पार्टी उठाएगी खर्चा, ओबीसी के परदादा उठाएं, ओबीसी उठाए खर्चा अपनी कम्युनिटी का। अगर बच्चे पैदा करने की राय दे रहे हैं तो ये देश अब इतना सक्षम नहीं है कि 10-10 12-12 बच्चा आप पैदा करोगे और हम राशन उपलब्ध कराएंगे और आपको समय समय में कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। वहीं सपा के नेता कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो तो अल्लाह की देन है। मूर्ख लोगों का कोई इलाज नहीं है। ऐसे लोगों को वोट कौन दे देता है? ऐसे वोटर ही सबसे बड़े मूर्ख हैं जो कह रहे हैं बच्चे अल्लाह की देन है। भाई वही नियम तो हिंदुओं पे लागू होता है, भगवान की देन अगर बच्चे होते तो हिंदू के घर में भी 10-10 पैदा हो रहे होते। क्यों हिंदू ने परिवार नियोजन को लागू किया अपने लिए? वो जानते थे अगर हम 2 बच्चे पैदा करेंगे तो अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, उनको एक अच्छा कल्चर दे पाएंगे, उनको व्यवस्थित तरीके से ज़िंदगी दे पाएंगे। लेकिन आज मुस्लिम कम्युनिटी में क्यों इतना क्राइम बढ़ रहा है? क्योंकि वो व्यवस्थित ज़िंदगी दे ही नहीं पा रहे हैं। बच्चों के पास विकल्प ही नहीं है, क्या करें? पढ़ना है नहीं है, मदरसों में वो शिक्षा मिल नहीं रही है कि देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ कर गुजरना है। मदरसों में वो कट्टरता की शिक्षा दे देते हैं और रोड पे उतार देते हैं, भाई तुमको पंचर की दुकान करना है पंचर की दुकान करो, तुमको सब्जी बेचना है सब्जी बेचो, तुम्हें जो करना है करो, जेब काटना है जेब काटो, गला काटना है गला काटो। तो जो भेड़ बकरियों की तरह जिसको छोड़ दोगे तो वो तो अपने मनमाफिक ज़िंदगी जिएगा, वो कहाँ कल्चर समझेगा, कहाँ इंसानियत समझेगा, वो तो जानवर बन जाता है आदमी। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट पे मुस्लिम स्वयं आ रहा है, मुस्लिमों को टारगेट नहीं किया जा रहा है। अगर आप किसी को गला काटोगे किसी का तो टारगेट कौन होगा? अगर मुस्लिम गला काट रहा है तो मुस्लिम टारगेट पे लिया जाएगा, अगर हिंदू गला काटेगा तो हिंदू को टारगेट पे लिया जाएगा। इसमें भेदभाव कहाँ है? आप क्राइम करना बंद कर दो, हम टारगेट पे लेना बंद कर देंगे। गला आप काटो, सर से तन जुदा का नारा आप लगाओ, सारी चीज़ें आप करो। इनके मौलाना से लेके जो भी इनके धर्मगुरु हैं सब हिंसक प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हमको टारगेट पे लिया जा रहा है। टारगेट तो आप हिंदुस्तान को ले रहे हो मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए। पीएफआई क्या कर रही थी बिहार में? भाई उनका तो प्लान चल रहा है 2047 तक हमें इतनी जनसंख्या अपनी कर लेना कि हम भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाएं। उनका तो उद्देश्य सीधा है, हम ही आप नहीं समझ पा रहे हैं। जब भी जनसंख्या पर बात होती है तो मुस्लिम समुदाय कहता है कि हम इसका विरोध करेंगे या मुस्लिमों के विरोध पे ये कानून लाया जा रहा है। मैं बात बताऊं, मुस्लिम समुदाय नहीं कह रहा है। मुस्लिम समुदाय को जो मूर्ख वाला तबका है, ओबीसी जैसे चंद जो राजनीति की रोटियां सेंक रहे हैं, वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं। ओबीसी ने कभी देश हित में एक बयान दिया? उसके छोटे भाई ने कभी बयान दिया? मौलानाओं की तो रोजी रोटी हिंदू विरोध से चल रही है। टारगेट पे क्यों लिए जा रहे हैं? टारगेट पे इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि ये हिंदू विरोध कर रहे हैं, हिंदुओं का गला काट रहे हैं। बहुसंख्यक समुदाय अपने ही देश में चैन से नहीं रह पा रहा है इनकी वजह से। बेरोजगारी पे बात क्या करेंगे?
बेरोजगारी में बात क्या करेंगे। इनके यहाँ जेब काटना रोजगार बन गया है, इनके यहाँ गला काटना रोजगार बन गया है। फंड दे दे के इनके जो कट्टरवादी संगठन है अपने यूथ को गला काटने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। नए नए वीडियो बना के उनको सिखा रहे हैं गला कैसे रहता जाए। तो उनको रोजगार की क्या कमी है। पाकिस्तान तो भाई से 1 करोड़ आ जाएगा, उनकी तो 10 पीढ़ियाँ पल जाएंगी। वो तो कहेंगे जनसंख्या कमी नहीं, जनसंख्या बढ़ाओ और हिंदुस्तान को फिर से एक पाकिस्तान बनाओ हिंदुस्तान में से। बार बार ये जो ओवैसी ऐसे बयान देते हैं तो क्या देश में दंगा कराने की साजिश या किस तरीके से? देखिए ओवैसी जो कर रहे हैं और कट्टरवादी संगठन जो कर रहे हैं वो देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। और उनको ये स्पष्ट कर देता हूँ, उनकी ये चालें, उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। अब हिंदुस्तान में जो लेना था आपने 1947 में ले लिया, अब आप उसी हरकत को दोबारा दोहराएंगे तो आप फिर भले पाकिस्तान में जाके दूसरा पाकिस्तान बना लेना, अफ़गानिस्तान में जाके दूसरा अफ़गानिस्तान बना लेना, बांग्लादेश में जाके दूसरा बांग्लादेश बना लेना, लेकिन हिंदुस्तान की ज़मीन को अगर आप टुकड़े करने की सोचोगे तो टुकड़े कर दिए जाएंगे, चाहे वो ओवैसी हो चाहे कोई भी धर्मगुरु हो। धन्यवाद। इतना ही।